राम राम। कहते हैं भक्ति अगर मन से की जाए तो उससे उत्तम भक्ति कुछ हो नहीं सकती। भक्ति जात नहीं देखती, पात नहीं देखती, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे अब्दुल रहीम खान खाना। आपने रहीम के बहुत दोहे पढ़े होंगे। वो जाति के मुस्लिम थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पुजारी थे। रात के समय मंदिर में जाकर भजन कीर्तन भी करते थे। किसी ने अकबर को यह सूचना दी कि रहीम मुसलमान होने के बावजूद भगवान के मंदिर में जाता है, वहां भजन कीर्तन भी करता है। अकबर ने कहा नहीं, यह नहीं हो सकता, वो तो 5 वक्त का नमाजी है, वो मंदिर में कैसे जा सकता है। उनके गुप्तचरों ने बताया कि महाराज वो रोज मंदिर जाता है और वहां भजन भी बोलता है। अकबर ने कहा जब मंदिर जाए मुझे तुरंत बताना। उनके गुप्तचरों ने बताया कि बिल्कुल बताएंगे। एक दिन जब रहीम मंदिर की तरफ गया, उसके गुप्तचरों ने तुरंत अकबर को सूचना दी कि रहीम मंदिर चला गया है। अकबर महाराज अपने सैनिकों के साथ रहीम को देखने के लिए चले। उनके गुप्तचरों ने बताया कि चलो महाराज मंदिर में, वहां आपको रहीम दिखाते हैं। अकबर ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं मंदिर में क्यों जाऊंगा, मैं रहीम के घर जाकर देखूंगा कि वो घर पर है या नहीं। अब अकबर महाराज रहीम के घर आ गए। दरवाजा खटखटाया गया। रहीम की मां बाहर निकली। उससे पूछा रहीम कहां है। उसकी माता जी ने कहा कि वो तो अंदर सो रहा है। अकबर महाराज ने कहा बुलाओ उसको। रहीम को बुलाया गया। रहीम अंदर से बाहर आए, 3 बार झुक के प्रणाम किया। भगवान कृष्ण को दुनिया प्रणाम करती है, वो आज रहीम बनकर अकबर को 3 बार प्रणाम कर रहे हैं। अकबर ने कहा कि दक्षिण की लड़ाई छिड़ गई है, चलो मेरे साथ। वो गुप्तचर हैरान थे कि अभी तो हमने देखा कि रहीम मंदिर गया है, ये रहीम घर पे कैसे हो सकता है। जब अकबर ने कहा कि दक्षिण की लड़ाई छिड़ गई है तो चलो, तब भगवान मन ही मन सोचने लगे मैंने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध करा दिया, ये तो छोटी सी लड़ाई है, देखते हैं क्या होता है। अब रहीम अकबर जी के साथ चले। थोड़ी देर बाद जब असली रहीम मंदिर से वापस आए, तब उनकी मां ने कहा तुम तो अभी महाराज के साथ गए थे दक्षिण की लड़ाई में, तुम वापस कैसे आ गए। रहीम ने कहा मैं गया था। उन्होंने कहा हां। उन्होंने मां से कुछ नहीं कहा और सीधा राजमहल की तरफ भागे। वहां पहुंचे तो द्वारपाल ने कहा आप अभी सेना लेके दक्षिण की तरफ गए हो, अब यहां से कहां वापस कैसे आ गए। अब रहीम को समझ आया कि कोई ना कोई भेद, कोई ना कोई बात अवश्य है। अब रहीम दक्षिण की तरफ चला, सेना के पीछे पहुंचा। सेना हैरान कि अभी रहीम आगे चल रहा था, ये पीछे कहां से आ गया। जैसे सेना को काटते हुए आगे बढ़ा तो आगे वाले रहीम जो भगवान कृष्ण बने हुए थे वो हट गए और ये रहीम दक्षिण की लड़ाई में पहुंच गया। युद्ध छिड़ा, शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया। रहीम को लगा अब मैं फंसा, अब मरा, तो उन्होंने मुख से एक ही नाम लिया, गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जैसे ही ये भजन का उच्चारण किया, उसके ऊपर रथ का एक पहिया आके खड़ा हो गया। शत्रु के सारे वार बेकार हो गए। भगवान कृष्ण ने उनकी जान बचा ली और उल्टा इसके सारे हथियार हाथ में आ गए और इसने शत्रु राजा को बंदी बना लिया। शत्रु राजा ने क्षमा मांगी और यह स्वीकार किया कि मैं अकबर महाराज की दास्ता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। रहीम ने महाराज अकबर को संदेश भेजा कि वो राजा आपके दास्ता स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन वो राजा ये बोला कि अकबर महाराज मेरे यहां आकर भोजन करें, तब मैं मानूंगा कि मेरे से अकबर महाराज की मित्रता हुई। अकबर महाराज जी ने यह निमंत्रण
स्वीकार कर लिया और रहीम को साथ लेकर उस राजा के यहां भोजन करने गए। जैसे ही भोजन करने जा रहे थे, मार्ग में एक छोटा सा बालक गाय चराता हुआ उस सड़क से निकला। उनके रथ का मार्ग रोक दिया। अकबर महाराज ने रहीम को कहा, रहीम जाओ, इस बच्चे को हटाओ और हम आगे चलें। जैसे ही रहीम उस बच्चे के पास पहुंचे, बच्चा बोला, अंदर जाके खाना मत खाना, उसमें जहर है। रहीम को समझ आ गया कि कोई ना कोई बात अवश्य है। अब अकबर महाराज और रहीम अंदर पहुंचे। राजा ने भोजन परोसा और स्वयं पंखा करके हवा करने लगा। रहीम कहता है, महाराज आप भी तो खाइए, आप भी तो भोजन करेंगे। उस राजा ने कहा, नहीं, आप अतिथि हैं, आप भोजन कीजिए। रहीम ने कहा, नहीं, मित्रता तभी पक्की होगी जब दोनों राजा बैठ के खाएंगे। वो राजा बोला, नहीं, आप खाइए। तब रहीम ने कहा, आप किस लिए नहीं खा रहे, इसमें जहर है। वो राजा चरणों में गिर गया। वो कहता है कि मेरे अलावा किसी को नहीं पता कि इस खाने में जहर है, आपको कैसे पता? अकबर ने कहा, रहीम बताओ, तुम्हें कैसे पता? तब रहीम ने बताया कि वो छोटा सा बालक जो गाय चराता हुआ मिला था, वो मेरा कृष्ण कन्हैया था। उसी के मंदिर में मैं रात को जाता हूं, उसी ने मुझे बताया कि खाने के अंदर जहर है। इसलिए मेरे भाई बहन, भक्ति कोई धर्म नहीं देखती, केवल भाव देखती है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है। भाव शुद्ध हो तो नन्हा धागा रक्षा बंधन बन जाता है। संघर्षों की भट्टी में तप जाना छोटी बात नहीं। त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। राम राम, जय श्री राम।